आज का हमारा टॉपिक है, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वाटर ट्रीटमेंट में एल्कलिनिटी कैसे निकालते हैं। एल्कलिनिटी क्या होती है, एल्कलिनिटी कैसे निकाला जाता है, एल्कलिनिटी निकालने में कौन कौन से केमिकल का यूज किया जाता है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं एल्कलिनिटी क्या होती है। एल्कलिनिटी जो होती है वाटर ट्रीटमेंट का एक पैरामीटर है। जैसे पीएच होता है, टीडीएस होता है, ऐसे ही एल्कलिनिटी भी वाटर ट्रीटमेंट का पैरामीटर है। एल्कलिनिटी का मतलब यह होता है कि किसी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए वाटर की कितनी कैपेसिटी है, यह एल्कलिनिटी बताती है। एल्कलिनिटी जो होती है नेचुरल रूप से 3 आयन के कारण होती है। नेचुरल रूप से एल्कलिनिटी 3 आयन के वाटर में प्रेजेंस होने के कारण होती है, जैसे कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ये तीनों आयन एल्कलिनिटी। अब वाटर ट्रीटमेंट के लेबोरेटरी में कितने टाइप की एल्कलिनिटी को निकाला जाता है, तो लैब में हम 3 टाइप की एल्कलिनिटी को निकालते हैं। पहला होता है हमारा एसिड एल्कलिनिटी, एसिड एल्कलिनिटी होता है। दूसरा होता है पी एल्कलिनिटी, पी एल्कलिनिटी को फिनाप्थलीन एल्कलिनिटी भी बोलते हैं। इसके अलावा एक और एल्कलिनिटी होती है मिथाइल एल्कलिनिटी, जिसको एम एल्कलिनिटी या टोटल एल्कलिनिटी बोला जाता है। ये 3 टाइप की हमारी एल्कलिनिटी है। एल्कलिनिटी क्या होता है, तो किसी भी वाटर सैंपल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितनी एसिड की आवश्यकता होती है, यह हमारा एसिड एल्कलिनिटी होता है। इसको हम कैसे निकालते हैं लैब में, तो इसमें हम ग्लास के बीकर में 100 ml वाटर का सैंपल लेते हैं। उसके बाद एक हम 50 ml का ब्यूरेट लेते हैं, उसमें 0.1 नॉर्मलिटी का सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन को भर लेते हैं। उसके बाद हम एक पीएच मीटर लेते हैं और वाटर सैंपल का पीएच टेस्ट करते हैं। मान लीजिए अगर हमारा पीएच 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि बीकर में ब्यूरेट में डालकर एसिड से टाइट्रेट करते हैं और साथ साथ पीएच का मेजरमेंट भी करते रहते हैं। जब पीएच हमारा 4.5 आ जाता है तो ब्यूरेट की हम रीडिंग को नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब ब्यूरेट की रीडिंग को नोट करके हम उसमें 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा एसिड एल्कलिनिटी निकल जाती है। ब्यूरेट की जो भी रीडिंग आया रहता है उसमें हम 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वह एसिड एल्कलिनिटी कहलाती है। अब हम लैब में एल्कलिनिटी का टेस्ट कैसे करते हैं, ये यहाँ पे ग्लास का एक बीकर दिखाया गया है। इसमें 100 ml वाटर का सैंपल ले लेते हैं, जिसका पीएच हम मेजर करते हैं तो 8 आता है। अब हम एक नेक्स्ट क्या करते हैं, 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं, उसको हम ब्यूरेट में भर देते हैं और ब्यूरेट को हम इस ग्लास के बीकर में डाल देते हैं। उसके बाद एक पीएच का इलेक्ट्रोड भी इस बीकर में डाल देते हैं। ब्यूरेट से ड्रॉप वाइज हम H2SO4 गिराते रहते हैं, यानी टाइट्रेशन करते रहते हैं। जब इसका पीएच जो है 8 से घटकर 4.5 आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि टाइट्रेशन बंद कर देते हैं और देखते हैं कि ब्यूरेट में कितना सल्फ्यूरिक एसिड का कंजप्शन हुआ है, और हम ब्यूरेट की रीडिंग को नोट कर लेते हैं और 50 से उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी जो भी रिजल्ट आता है एसिड एल्कलिनिटी निकल जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा पी एल्कलिनिटी। पी एल्कलिनिटी को फिनाप्थलीन एल्कलिनिटी भी बोलते हैं। इससे यह पता चलता है कि वाटर में कितना बाइकार्बोनेट आयन है। वाटर में अगर बाइकार्बोनेट आयन है तो कितना एसिड की आवश्यकता होगी बाइकार्बोनेट आयन को कार्बोनिक एसिड में बदलने के लिए। इस टेस्ट से बाइकार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन पता चलता है। इसको कैसे करते हैं लैब में, एक बीकर में 25 ml वाटर का सैंपल लेते हैं। उसके बाद उसमें 3 ड्रॉप फिनाप्थलीन इंडिकेटर मिलाते हैं। फिनाप्थलीन बेसिक इंडिकेटर है जिसके कारण पिंक कलर आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उसमें ड्रॉप वाइज सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। जितने ड्रॉप के बाद अगर पिंक कलर गायब हो जाता है तब हम ड्रॉप की संख्या में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आएगा हमारा पी एल्कलिनिटी कहलाता है। मतलब एक ग्लास का बीकर लिए हैं, उसमें 25 ml वाटर का सैंपल लेते हैं।
देखिए, ये यहाँ पे हम इसको पिक्चर से समझते हैं। ये एक ग्लास का बीकर है, इसमें 25 ml वाटर का सैंपल लिए हैं। ये हमारा फिनाप्थलीन इंडिकेटर है, इसमें 3 ml इसमें फिल करते हैं, 3 ml डालते हैं तो पिंक कलर आ जाता है। फिनाप्थलीन जो होता है बेसिक इंडिकेटर होता है, ये बेस के प्रेजेंस में पिंक कलर देता है। अब हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और इसमें ड्राप वाइज मिलाते हैं, 1 ड्राप 2 ड्राप ऐसे करके मिलाते हैं। अब एक ऐसा समय आता है कि पिंक कलर पूरा गायब हो जाता है, क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में फिनाप्थलीन कलर शो नहीं करता है। तो जितने ड्राप के बाद हमारा पिंक कलर गायब हो जाएगा, उस ड्राप को नोट कर लेते हैं। मान लीजिए ड्राप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमारा 1 है, या तो उससे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो रिजल्ट आएगा वो हमारी पी एल्किलिनिटी हो जाएगी। इस तरह से हम डायग्राम के थ्रू पूरा ईजिली आसानी से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि मिथाइल एल्किलिनिटी कैसे निकालते हैं। मिथाइल एल्किलिनिटी को एम एल्किलिनिटी या टोटल एल्किलिनिटी कहते हैं। अब ये जो हमारा पी एल्किलिनिटी निकाले रहते हैं, इसके सॉल्यूशन को फेंकते नहीं हैं, यही सेम सैंपल से हम एम एल्किलिनिटी निकालते हैं। एम एल्किलिनिटी निकालने के लिए इसमें 3 ड्राप टोटल एल्किलिनिटी इंडिकेटर होता है, इसको मिलाते हैं, जिसके कारण ग्रीन कलर आ जाता है। और जब ग्रीन कलर आ गया है तो उसमें हम क्या करते हैं कि ड्राप वाइज सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन मिलाते हैं। उसके बाद पिंक कलर आ जाता है। आज टोटल सल्फ्यूरिक एसिड का कितना ड्राप मिलाया गया है पी एल्किलिनिटी टेस्ट में और एम एल्किलिनिटी टेस्ट में, दोनों को जोड़कर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो आता है वह हमारा एम एल्किलिनिटी कहलाता है। सल्फ्यूरिक एसिड ड्राप वाइज कितना मिलाया गया है पी एल्किलिनिटी में और एम एल्किलिनिटी में, इन दोनों को जोड़कर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एम एल्किलिनिटी निकल जाएगा। आइए हम पिक्चर के डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, पी एल्किलिनिटी के टेस्ट के बाद जो बचा हुआ सैंपल है, इसमें हम क्या करते हैं कि टोटल एल्किलिनिटी इंडिकेटर मिलाते हैं। उसके बाद जो ही टोटल एल्किलिनिटी इंडिकेटर मिलाते हैं तो सैंपल का कलर ग्रीन हो जाता है। जब सैंपल का कलर ग्रीन हो जाएगा तो इसमें हम क्या करते हैं कि ड्राप वाइज सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। कि तो कुछ समय बाद जैसे 1 ड्राप 2 ड्राप मिलाने के बाद ये ग्रीन कलर से सैंपल चेंज होके पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जब पिंक कलर आ जाता है, हम टोटल सल्फ्यूरिक एसिड का ड्राप को नोट कर लेते हैं कि पी एल्किलिनिटी टेस्ट में कितना ड्राप सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया गया और टोटल एल्किलिनिटी टेस्ट में कितना ड्राप सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया गया। इनको दोनों को जोड़कर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा वो हमारी एम एल्किलिनिटी हो जाएगी। ये यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इवेल्युएट करने के बाद क्या हमारा आउटकम मिलता है उसको बताया गया है। अगर पी एल्किलिनिटी अगर 0 हो तो सैंपल में केवल बाइकार्बोनेट आयन होगा। अगर पी एल्किलिनिटी बराबर एम एल्किलिनिटी हो तो केवल हाइड्रोक्साइड आयन होगा। अगर पी एल्किलिनिटी जो है एम एल्किलिनिटी के हाफ से ज़्यादा है तो हाइड्रोक्साइड आयन और कार्बोनेट आयन दोनों होगा। अगर पी एल्किलिनिटी है एम एल्किलिनिटी के हाफ से कम है तो सैंपल में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन दोनों प्रेजेंट होगा। थैंक यू।